नमस्कार। बिहार 24 सच से सामना देख रहे सभी दर्शकों का अभिनंदन। नवगठित नवनिर्मित नगर परिषद की पहली कैबिनेट की आम बैठक आज हो रही है। मैं सभागार के बाहर खड़ा हूं। आपको मैं बैठक की जानकारी एक एक कर दूंगा। 27 वार्ड के सभी वार्ड सदस्य यहां पहुंचे हुए हैं और इस बैठक में एमएलसी अंबिका गुलाब यादव भी पधारी है। ये पहली बैठक कही जा सकती है जहां विकास योजनाओं के संदर्भ में विभिन्न प्रकार की बातें हो रही है। सभी 27 वार्ड पार्षदों से अपने अपने वार्ड में विकास योजनाओं की लिस्ट मांगी गई है। कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 12 विकास योजनाओं की तैयारी कर यहाँ पहुंचे हैं। देखना यह है कि किनकी क्या विकास योजनाएं हैं। मैं अंदर की भी जानकारी आपको एक एक कर दे रहा हूं आपको, और यह बताने जा रहा हूं कि इन जोशीले नए वार्ड पार्षदों में क्या क्या योजनाएं सामने आ रही है और झंझारपुर शहर का सुंदर विकसित बनने का द्वार इसी सभागार से खुलेगा। आइए अंदर चलते हैं। झंझारपुर नगर परिषद की इस बैठक में जो पहली बैठक हो रही है, बिहार विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाब यादव यहाँ पहुंची थी, जो इस बैठक को गरिमा बढ़ाने का काम किया था। उनको मैं स्वागत करता हूं। अब मैडम से जानना चाहूंगा कि इस बैठक में आके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगल। मैडम की कहले थी, सब की डिमांड कैले थे पहल बैठक में? कहलखिन हन जैसे झंझारपुर पानी के जमाव छेन तै के लिए कहलखिन हन, जैसे लोग मर जाए छथिन और 3000 के जे मिले छेन पैसा कबीर अंत्येष्टि, हाँ तो वो मिले के चाहिए। 4 महीना के 6 महीना के बाद मिले छेन। तो हम उनका आर के कहलिए है ना, जब हाउस में क्वेश्चन लगाए इस चीज के लिए। मैडम से बात हुई, उन्होंने बताया कबीर अंत्येष्टि का क्वेश्चन मैं हाउस में उठाऊंगा। जो मृत्यु प्रमाण पत्र की शर्त रखी गई है उसमें सदस्यों ने डिमांड किया था कि मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के बाद जब तक कबीर अंत्येष्टि मिलती है तब तक तो बहुत विलम्ब हो जाता है। अन्य जल जमाव से लेकर के अन्य मुद्दा पर भी विधान परिषद सदस्य महोदय से झंझारपुर नगर परिषद के इस सभागार में लोगों ने मांग रखी और बड़ी अपेक्षा है। मैडम ने आश्वस्त किया है कि सारी बातों को मैं विधान परिषद के उचित प्लेटफॉर्म पर उठाऊंगी, सरकार के संज्ञान में इस बात को लाऊंगी। नगर परिषद की आज यह पहली कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है। बैठक होने के बाद अपने चैम्बर में नगर परिषद मुख्य पार्षद बबीता शर्मा जी आई हैं। बैठक के बाबत उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आज की बैठक कैसी रही और क्या कुछ विशेष बातें रही। मैडम जी, कुछ आज की बैठक के बारे में बताइए। बैठक तो बहुत अच्छा था। सब अपने अपने वार्ड का अपना कंप्लेन बताएं कि उनमें क्या क्या कमी है वार्ड में। तो हम लोग वो सब सूचना दे चुके हैं पेपर में, हम उसका देख रहे हैं। उसके बाद जो होता है वो काम करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा चाहेंगे हम लोग काम कर सके। मुख्य बातें किस बिंदु पर थी, आवास योजना या फिर जल निकासी? आवास योजना पे भी थे और जल निकासी पे भी, दोनों पे ज़्यादा जोड़ा, और लाइट के लिए भी। 2-3 मुद्दा बहुत जरूरी था, वो तीनों मुद्दा पे बात हुई है। गरीब से जुड़े तीनों मुद्दा पर आपका ध्यान रहेगा। इसके बाद जो योजनाएं वार्ड पार्षदों ने दी है विकास संबंधी, उन पर भी क्रमानुसार कार्य किया जाएगा। जो जरूरी है उसको पहले हम लोग ये करेंगे, काम करेंगे। उसके बाद फंड आने के बाद और दूसरा जो कार्य है वो सब करेंगे हम लोग। जी, ठीक। मैडम, संक्षेप में और विस्तार में सारी बातें बता दी। हमारे सामने में बबलू शर्मा जी भी हैं। संयोगवश बैठक में वो मौजूद थे, इसीलिए मुझे थोड़ा सा अधिकार मिल रहा है कि इनसे भी मैं कुछ बातें जानूं। बैठक में आवास योजना की बड़ी चर्चा चल रही थी, उस पर लोग भी जानना चाहते थे। आप चुनाव से पहले भी कुछ वादे सिकवे थे आपके साथ और भरोसा है आपके साथ। इस बैठक पहली आम बैठक को किस रूप में देखते हैं? ये हम लोग का जो है नगर परिषद का पहला जो है नगर परिषद का आम बैठक था। और रहा प्रधानमंत्री आवास योजना का, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का हम लोग का जो पूर्व में जो प्रोग्रेस है वो बहुत कम है अभी तक जो है। जबकि ये योजना हमको लग रहा है कि कम से कम 7-8 साल से यहाँ होगा, उसमें अभी तक 81 ही मकान कंप्लीट दिखाया गया है और अभी अधूरा ही है। बहुत सा ऐसा भी है मकान जिसका जो है लगभग हमको लगता है उसका संख्या 350 के आसपास है, जो कि हम लोग का यहाँ पे आवेदन प्राप्त हुआ और उसका जो है सर्वेक्षण करने पर या निरीक्षण करने पर पाया गया कि वो नहीं है, वो आदमी उस कैटेगरी के लायक है ही नहीं।
तो इस तरह से भी है। फिर इसमें जो है बहुत सा पैसा, लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा ही पैसा जो है सरेंडर हो गया, जो कि यहाँ के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात हुआ कि आवास का लाभार्थी को नहीं मिलते हुए वो पैसा वापस चला गया, जिससे कि यहाँ का जो है प्रधानमंत्री आवास में खासकर विकास बहुत बाधित हुआ। आज अगर वो पैसा मिल गया रहता तो यहाँ टोटल लगभग 3400 कुछ लाभार्थी का नाम सूची में है, जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। और उसमें अभी हाल फिलहाल में जो है हम लोग का जो है चूँकि प्रोग्रेस अच्छा हो, इसके लिए जो वहाँ चर्चा भी हुआ उसमें है कि तीसरा और चौथा किस्त दिया जाए, जिससे कि हम लोग का प्रोग्रेस अच्छा होगा। प्रोग्रेस अच्छा होगा तो आवंटन में भी सुविधा होगा। इस तरह का बहुत सा काम है जो आवास योजना में कर रहे हैं। 3400 में कितना आवास पूर्ण? अभी कुछ बढ़ा है संख्या, अभी हाल का नहीं हमको मालूम है कि कितना हुआ है, लेकिन इससे पूर्व मतलब आज से लगभग 1 महीना पूर्व उसका संख्या 81 था, मात्र 81 था। 81 बैठक में एक बात सामने आ रही थी, 384 ऐसे लाभार्थी हैं जो अपना डॉक्यूमेंट नहीं जमा किए। वो 350 के आसपास जो अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए और उनका पैसा माने वो जो है उस लिस्ट से जो है वो स्कैप करेंगे। बबलू जी, ये तो बड़ा दुखद है। भले ही पिछले कार्यकाल में हुआ हो, 5 करोड़ रुपए आवास योजना का वापस चला गया। आपके एक सदस्य ने इस मुद्दे को उठाया भी था। कार्यपालक ने उन्हें आश्वासन दिया कि कुछ जांच वगैरह सब होगी। क्या किस परिस्थिति में वो वापस गई, उसकी जांच भी संभावित है? देखिए, अब जांच करने से उससे तो फायदा है नहीं, तो नहीं है कि पैसा वापस आ जाएगा, इसलिए उस जांच से तो बहुत ज़्यादा कोई बात नहीं है। वो राशि 5 करोड़ ही नहीं है, 5 करोड़ से बहुत ज़्यादा ही होगा हमारी समझ से वो राशि जो वापस सरेंडर किया गया। तो उस समय नहीं कहे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात था। अगर आज वो पैसा बट गया रहता तो 5 करोड़ मीन्स कम से कम सोच लीजिए कितना हो गया, 2 लाख के हिसाब से जो कितना आवास पूर्ण हो गया रहता अभी तक। यहाँ का प्रोग्रेस भी अच्छा होता। सूची ही लगभग समाप्त होने। हाँ। मतलब कहने का मतलब है गड़े मुर्दे को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है, आगे हमको विकास के काम करना है। आगे हम लोग देखेंगे जो करना है, आगे हम लोग कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं बेहतर करने का। आप देखिए कहाँ तक कर पाते हैं। 5 करोड़ वापस होने में एक आरोप और भी लग रहा था, हालांकि उसकी पुष्टि मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो आरोप है उसकी बात मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं कि वो वापस इसलिए गया कि आवास योजना में अवैध उगाही की राशि समय पर न मिलने के कारण उसको लाभ नहीं दिया जा रहा था, जो काफी चर्चित रहा था। आपके कार्यकाल में गरीबों को बिना कमीशन के आवास मिलेंगे, ये आश्वासन कितना 100% दे रहे हैं? ये बिना पैसा का आवास तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके लिए 100% आश्वासन देते हैं। इसके लिए हम पूरा प्रयासरत भी हैं। और रहा क्या कि काहे गया, क्यों गया, वो आरोप प्रत्यारोप में हम विश्वास नहीं करते, हम काम करके दिखाएंगे। बहुत धन्यवाद। अंतिम जाते जाते एक प्रश्न और भी, आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं अभी, नया परिषद जो है वो जल जमाव से त्रस्त है। रेलवे अमान परिवर्तन के बाद बहुत सारे बातें सामने आई, उस पर आपकी कुछ योजनाएं बन रही है, जैसे कि प्रकाश में बातें आ रही थी। क्या है, कैसे जल जमाव को आप दूर करेंगे? देखिए, इसमें जो हम लोग जो है अभी मास्टर प्लान के लिए एक कदम, पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अगर भगवान करे अगर हम लोग सक्सेस हो गया तो वो चीज़ झंझारपुर के लिए, झंझारपुर नगर परिषद के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। और हमको लग रहा है अभी जितना देख रहे हैं उसमें कि हमको जो है इसमें सफलता मिलेगी। और मास्टर प्लान बनने के बाद यहाँ बहुत से हैं हमारे यहाँ विधायक हैं, मंत्री हैं, संजय झा जी हैं, नीतीश मिश्रा जी हैं, उन लोग से भी अनुरोध करेंगे कि भाई हम लोग को मास्टर प्लान को जो है इम्प्लीमेंट करने पर, जमीन पर उतारने में मदद करें, तो झंझारपुर का कायाकल्प हो जाएगा। नगर परिषद की पहली बैठक में विधान परिषद सदस्य पहुंची थी, ये तो बहुत खुशी की बात है। हम लोग जो है सब लोग को आमंत्रित किए हुए थे, उसमें जो ये है विधान परिषद की जो सदस्य हैं वही एक आई, जिससे हम लोग का जो उत्साह थोड़ा बढ़ा। माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से आप नगर परिषद के जनता को क्या आश्वासन देना चाहते हैं पहली बैठक के बाद? नगर परिषद की जनता को यही आश्वासन देंगे हम लोग कि देखिए आने वाला समय में एक बेहतर नगर परिषद बनेगा, ये विश्वास रखिए, और अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, वो करके दिखाएंगे हम लोग। चैनल को समय देने के लिए आपको भी धन्यवाद, मैडम को भी धन्यवाद। परिषद की पहली बैठक वार्ड पार्षदों की समाप्त हो गई है। अभी लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, कुछ लोगों से आपकी बात मैं करवाऊंगा, सभी लोगों से संभव नहीं है जिनसे बात हो पाती है। वार्ड पार्षद सदस्य संख्या 27 के सुजीत झा हमारे साथ हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा आज की बैठक
कैसी रही और मुख्य बातें क्या रही? सबसे पहले तो आपके चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम और धन्यवाद। और आज की जो बैठक थी, हम लोगों की जो 3 प्रमुख योजना सभी वार्ड पार्षदों को अपने वार्ड से चयन करके देना था, जो बैठक उनका बहुत अच्छी तरीके से सफल हुई है। आज विधान परिषद की सदस्या भी आई हुई थी हम लोगों के बैठक में जिस अतिथि के तौर पर, और हम लोग सभी वार्ड पार्षद लोग उनको अपना अपना जो प्रस्ताव था वो दिया गया है, और उस पर में समय के साथ जो है सो काम टेंडर में जाएगा, प्रक्रिया में जाएगा। ये आश्वासन हम लोगों का अध्यक्ष महोदय और कार्यपालक के द्वारा प्राप्त हुई है। पहली बैठक ठीक ठाक थी। मुख्य मांग आपकी क्या थी? मुख्य मांग मेरी थी नाला निर्माण और कुछ सड़क, प्रमुख सड़क थे जो जर्जर अवस्था में है वो, और स्ट्रीट लाइट। जी धन्यवाद। मेरा नाम शिव चौपाल है, वार्ड संख्या 25 से वार्ड पार्षद मैं हूँ। जी कैसा लगा पहला बैठक? आज का जो आम बैठक है बहुत ही मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और हमारे अंबिका गुलाब यादव भी आए थे, उपस्थित हुए। उसके बाद सभी सदस्यों वार्ड के बीच, कार्यपालक पदाधिकारी सभी के बीच आवास योजना पर, उसके बाद अनन्यान, उसके बाद सभी योजना पर बात हुई है और आदेश दिया गया है अगले कार्यवाही तक इनका जो होगा। आज की सर जो मांग था हमारा 3 कार्य का, पहला कार्य हमने दिया नवीन वस्त्रालय से, कृष्णा वस्त्रालय से लेकर चंदन वस्त्रालय तक रोड और गली का निर्माण। दूसरा था जो हरिशंकर झा घर से लेके पूर्वांत तक तटबंध और एक पुला का निर्माण। तीसरा कार्य छोटा छोटा गली को ढालना। बैठक में मांग आपने रखी है, बैठक ठीक ठाक रही है? बैठक ठीक ठाक रही है। वो हमारे द्वारा एक कॉपी लिया गया है और बोले हैं कार्यपाल पदाधिकारी महोदय जी बहुत जल्दी इस पर कार्य होगा। आज पहली बैठक आयोजित थी। इस बैठक में संयोगवश हमारे निकाय से माननीय विधान परिषद सदस्य अंबिका गुलाब यादव भी उपस्थित थी। हम लोग 2-3 मुख्य बिंदु जो अभी गुजर रहा है, जैसे कबीर अंत्येष्टि लाभ का योजना, पहले मृत्यु के 10 मिनट में हम लोग वहां पहुंचा देते थे। आज सरकार का नया नियम हो गया है, जो मृत्यु प्रमाण पत्र पहले बनवाइए, फिर उसके जो आश्रित होंगे, पुत्र या पत्नी या पति, उनके खाता में जाएंगे। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने में 4 से 5 महीना लग जाता है समय। अब सोच सकते हैं, हम लोग इस सदन के माध्यम से प्रस्ताव लिए हैं कि जो सरकार में इस प्रस्ताव को भेजा जाए ताकि पुराने आधार पर ही इस योजना का लाभ मिले। दूसरा बात है, जो झंझारपुर में जल जमाव की समस्या बहुत ही विकट परिस्थिति बन गई है, वो नए क्षेत्र में काफी ज्यादा, जिससे माननीय मुख्यमंत्री भी अवगत है। कई बार विधान परिषद, विधानसभा में भी सवाल उठाया गया है। हम इस प्रस्ताव के माध्यम से दिए हैं, जो जिस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी बाढ़ और सुखाड़ का सर्वेक्षण रिसर्च के लिए रुड़की IIT कॉलेज को दिए थे, उसी तरह किसी इंजीनियरिंग कॉलेज से झंझारपुर का रिसर्च करवाया जाए और उस रिपोर्ट के आधार पर कहाँ का पानी किस ओर निकासी होगा, कौन पानी किधर जाएगा, उस पर अपने संसाधन से हो, सरकार के संसाधन से खर्च करके इसका अस्थायी निदान निकाला जाए। वार्ड पार्षद प्रकाश शर्मा ना, कैसा रहा बैठक? क्या मुख्य मांगे थी? सर बैठक बहुत अच्छा रहा, जिसमें कि माननीय मुख्य पार्षद, माननीय उप मुख्य पार्षद और कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद थे, और हमारी MLC अंबिका गुलाब यादव वो भी उपस्थित थी। मुख्य बात ये रही कि आज की बैठक में विकास के मुद्दे पर चर्चा थी। जिस जिस क्षेत्र में, जिस जिस वार्ड में विकास विहीन जो था, जैसे रोड, नाला या स्ट्रीट लाइट, इस सब मुद्दे पर बात हुई। दूसरी बात, कबीर अंत्येष्टि योजना वाले जो हमारे पूर्व मुख्य पार्षद वीरेंद्र नारायण भंडारी ये आवाज़ बुलंद किए कि 3000 रुपये जो दिया जाता है तो वो तुरंत दिया जाए, जिससे कि उनको तुरंत लाभ मिल सके। और ऐसा नहीं कि अब डेथ अभी हुआ है, उनको उनकी बरखी में उनको जाके पैसा मिले, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी अच्छा मुद्दा रहा आज के सदन। कितनी योजना आपने दी? मैं 3 सड़क की योजना दी और स्ट्रीट लाइट की योजना दी, और बस हाँ 3 सड़क की योजना दी मैंने।
धन्यवाद। मेरा मुख्य मुद्दा था जो सभी लाभुक को जो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले चुका है, मिल चुका है, पहला किस्त मिला है तो दूसरा मिले, दूसरा मिल गया है तो तीसरा भी मिले, तीसरा मिल गया है तो चौथा भी मिले, और जो परिवार वंचित है उस लाभ से, प्रधानमंत्री आवास लाभ से, उसके लिए भी आवेदन का व्यवस्था करवाए हैं। वार्ड में जाके सभा होगी और उसमें आवेदन उससे लिया जाएगा, नए लाभुक का भी। नाम सर? राजकुमार मंडल। कैसा अनुभव है पहली बैठक का और क्या डिमांड है आपकी? देखिए, आज का जो पहला बैठक है बहुत ही बढ़िया रहा। हम लोग के बीच जो चर्चा हुआ वो भी अच्छा रहा, और हम तो नए थे फिर भी हम अपने ढंग से जो सवाल रखे उनका हमको संतोष लायक जवाब मिला है। हमने रखा सार्वजनिक शौचालय, हर एक चौक चौराहे पे सीसीटीवी लाइट कैमरा लगना चाहिए, आम आदमी की सुरक्षा को गारंटी करें, ये सब मुद्दा हमने उठाया। और दलित महादलितों के बीच जिसके पास जमीन नहीं है वहां बगल में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण हो, उसके लिए एग्जीक्यूटिव ने बोले हैं कि हमको सरकारी जमीन मुहैया कराइए, तो हम वहां बनवा देंगे, उसके लिए आश्वस्त किए हैं। और स्कूल में पठन पाठन की जो व्यवस्था है, वो जो लचर व्यवस्था है, उस व्यवस्था को भी हम लोग दुरुस्त करने के बाद सदन में उठाए हैं, और सभी मित्रों का सहयोग भी हमको मिला है। और हमारा गांव में जो है, जो अभी बारिश की मौसम है, उसमें फॉगिंग मशीन चलाकर मच्छर वाली गाड़ी जो घूमनी चाहिए, मच्छर के आक्रांत से लोगों को मुक्ति मिलना चाहिए, यही सब सवाल हम उठाए हैं। सिंहेश्वर राय जी, हम वार्ड पार्षद वार्ड नंबर 12 से हम हैं, दूसरी बार जीत करके आया हूँ। सर पुराने में तो हम और वीरेंद्र भंडारी दुबे आदमी हैं, लेकिन मैं 17 योजना दिया हूँ, पहली बैठक में 17 को योजना दिया हूँ, जिसमें कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा बोला गया है कि 3 योजना हम करेंगे, लेकिन आप कितना भी योजना दीजिए 3 करेंगे। जिसमें पहले प्राथमिकता के आधार पर वशिष्ठ नारायण ठाकुर के घर से कृपानंद ठाकुर के घर होते हुए रामा राय के घर तक पहली सड़क और नाला का निर्माण मैं दिया हूँ। दूसरा, मुक्तिधाम स्थल से विनोद यादव के घर तक वो दिया हूँ। तीसरा नंबर जो विसारा स्थान से लेकर के हरिमन दास के घर होते हुए महागली टोला में, ये तीसरा दिया हूँ। 110 लाइट लिया हूँ, जो कि पूरे वार्ड में, पूर्व में भी मैं 100 लाइट लगाया था, अब तो विस्तारित हुआ है, दूसरा वार्ड भी मेरे वार्ड में जुड़ा है, तो उसके लिए मैं 110 लाइट और लिया हूँ, जिसमें 90 वार्ड का, 60 वार्ड का, 110 वार्ड का, अलग अलग सब, 40 वार्ड का सब लिया हूँ। और जो है सो विकास का काम में तो आवास योजना तो लगभग मेरे वार्ड, पूर्व के जो वार्ड हम थे वो हो गया है। अब विस्तारित वार्ड जो हुआ है उसमें हम नए का काम करेंगे, नया का लिस्ट हम लेंगे, और उसमें सबसे पहले तो जमीन वाला जो समस्या निकला है उसका भी हम लोग पहले सरकार को हम लिखेंगे। जो ये LPC वाला जो दिया है उसको पहले हम लोग निष्पादन करेंगे, उसके बाद ही ना नया का सूची लेंगे। पहले जो था, पहले भी यही दिया था, जो LPC बनाइए। जो महादलित और दलित जो हैं उनको आवास का लाभ अभी तक नहीं मिला है, 3-4 आदमी को मिला है। सबसे पहले महादलित को मिलना चाहिए, मला समाज को मिलना चाहिए, क्यूट समुदाय को मिलना चाहिए, और अन्य वर्ग जो भी हैं सभी को मिलना चाहिए जो गरीब प्रवृत्ति के हैं। हम पहले अनुसेवक पद पर थे इसी नगर पंचायत में। आप माननीय हैं जी, अब माननीय है। बाद में 12 ईस्वी में मेरा प्रमोशन हुआ, जिसका लाभ हमको सहायक पद का अभी तक नहीं मिला है, जो कि अभी भी लटका हुआ है। पैसा 20% तत्काल दिया गया है, लेकिन अन्य कर्मी वही जो हमसे पीछे बहाल हुआ, उसके लिए हम जांच के संबंध में कई बार दिए हुए हैं, सरकार को भी, कार्यपालक को भी, और पेपर में भी निकला है, जो अभी तक उसका वैध अवैध का जांच नहीं हुआ है। और वही कर्मी आज तक, चाहे नियुक्ति हो, चाहे प्रोन्नति हो या सेवा विस्तार हो, किसी भी तरह का जांच कार्यपालक पदाधिकारी आज तक पूर्व के भी नहीं किए हैं। यदि किए हैं तो क्या किए हैं उसका किसी भी तरह का पता नहीं है। वह आज भी मैं इस बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी से मांग किए हैं कि वैध कर्मी या अवैध कर्मी का अपने स्तर से जांच कर लें, और जो वैध कर्मी है उनको सभी तरह का जो लाभ मिलता है वह दिया जाए। और अवैध कर्मी के बारे में मैं पूर्व से भी 19 ईस्वी से आवेदन दे रहा हूं, उस पर क्या कार्रवाई हो रहा है कुछ पता नहीं है, लेकिन वही कर्मी आज तक बने हुए हैं। जो रिकवरी के लिए हमने भी लिखे हैं,
जो आज तक क्या हो रहा हमको कुछ पता नहीं है। बैठक के बाबत उपाध्यक्ष महोदय से भी बात करने की कोशिश की गई है। फिलहाल हमें मिले हैं उपाध्यक्ष महोदय के पति और राजनीतिक रूप में सहचर, जीवन सहचर के रूप में रहमतुल्लाह जी। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह और चन्नू जी। जी, आपका थोड़ा 5 मिनट समय लेंगे। कैसा रहा आज बैठक में? चूंकि आप मौजूद थे इसीलिए कुछ जानकारी दें। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा बैठक रहा। सबसे पहले तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से झंझारपुर नगर परिषद के जितने भी मतदाता मालिक थे जिन्होंने अपार बहुमत से हमें चुना और हमारी शालीनता की जीत हुई, तो जो वादा हम किए थे चुनावी कैंपेन के दौरान में उस सब पे काम होगा। और मानसून सत्र रहा तो अचानक जल जमाव की समस्याएं थी, इस पे निजात दिलाने का काम किया गया। लेकिन इस समस्या का निजात पूर्ण रूप से तब होगा जब मास्टर प्लान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान के तहत अगर हम काम करते हैं और रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लान बनाते हैं तो इससे मातृभूमि की भी सेवा होगी। और आने वाले समय में जो जून जुलाई में वाटर लेवल कम जाता है तो वाटर लेवल भी अच्छा हो जाएगा और पानी चला जाएगा धरातल में और ऊपर का जो कचरा रहेगा उसका सफाया कर लिया जाएगा। और आज की जो बैठक थी इसमें श्रीमती अंबिका गुलाब यादव जी आई हुई थी और अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, कार्यपालक पदाधिकारी महोदय और 1 से लेकर 27 वार्ड तक के सभी वार्ड पार्षद मौजूद थे। और जो झंझारपुर की चौहद्दी है, 1 वार्ड से कन्होली वार्ड संख्या 1 से बेलभद्रपुर वार्ड संख्या 27 और परतापुर वार्ड संख्या 7 से लेके 11-12 बेलाराही तक, इसमें जो भी स्ट्रीट लाइट लगाने का काम है उसको किया जाएगा। दिवाली से पहले पूरा रंग रोगन होकर के नया झंझारपुर जगमगाएगा और स्वागत द्वार बनेगा। तो स्वागत द्वार में हम यही कहेंगे कि 2 नहीं बल्कि 4 बने, एक परतापुर के तरफ और एक बेलाराही के तरफ, मतलब जो है मुख्य सड़क वहाँ, और कन्होली और मोहना और बेलभद्रपुर के तरफ। उसके बाद चलन शौचालय की बात कही गई थी और हम यही कहेंगे कि मुक्ति स्थल के लिए कहे थे लेकिन वहाँ बात ये आई है कि वहाँ ज़मीन चाहिए। तो विनोबा भावे संत भी ज़मीन मांगे थे और आज ज़रूरत पड़ गई है। जो ज़मीन के मालिक हैं जो अपने पिता के नाम, माता के नाम या ऐसे ही स्वेच्छा से देना चाहेंगे तो वहाँ एक इलेक्ट्रिक वाला प्लान लगा दिया जाएगा जो अंतिम संस्कार करने में आसानी होगी। पार्क के लिए भी जगह चिन्हित कर देते हैं, अगर कोई दान देते हैं उस जगह में हम लोग एनओसी लेकर के पार्क बनाने का काम करेंगे और इससे झंझारपुर के चहुमुखी विकास का काम होगा। उसके बाद चलन शौचालय है और पेय शौचालय और पानी की जो समस्या है उसका भी पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। यही सब पे बात हुई है और फिर अगली बैठक होगी और कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे हम लोग। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना। आपने देखी बैठक की बातें, सभागार के अंदर की बातें, किसने क्या कहा, किसकी क्या योजनाएं हैं। संक्षेप में सारी बातों को तो मैं नहीं बता सकता लेकिन जितना संभव हुआ है मैं एक एक बातों को बताने की कोशिश किया हूँ। वार्ड 27 है। मैं इस खबर को आपके पास में प्रस्तुत करने का एक योजना यह भी है मेरा कि वार्ड 27 है। जो वार्ड के लोग हैं उन लोगों को लगता है कि हमारे वार्ड के विकास योजनाओं की बात अगर ठीक से नहीं रखी गई है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से भी अपनी बातों को हमारे पास पहुंचा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूं कि संबंधित वार्ड पार्षदों को आपके द्वारा दी गई विकास योजनाएं संबंधी बात, सुझाव उन तक पहुंचाने का मैं भरोसा दिलाता हूं। नमस्कार, आप देखें बिहार 24 सच से सामना। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यूं ही स्वस्थ बने रहें।